जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिसलिनियस वाला पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन करेंगे। मतलब उस डाइपोल के, है ना, उस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल क्या है तो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो क्या होगा हमारा दूसरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल तो हम लोग कर चुके हैं, इक्वेटोरियल लाइन। चलिए तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, मान लेते हैं ये आपका डाइपोल है, ये वाला आपका मान ले नेगेटिव चार्ज है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, -q + q। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं कितना होता है, 2a। कितना होता है, 2a। इसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। ठीक है, और ये उसका मिड पॉइंट है, क्या है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे बी, ये दे दिए ओ। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है और इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दे इस तरह करके। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दे। चलिए अब देखिए नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, इस तरह होगा। मान लेते हैं क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q ए पे, तो इसको EA कह देते हैं। क्या कह देते हैं, EA। और ये पॉजिटिव तो AB होगा, इसको हम कह देते हैं EB। ठीक है, और देखिए अगर इसको हम थीटा मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, ये रहा आपका 2 थीटा। ये फाइनल दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इक्वेटोरियल। ठीक, तो हम अब देखिए कि ये वाला R है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा A² + R² का √। ये भी उतना ही हो जाएगा, A² + R² का क्या, √। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहले EA का वैल्यू। क्या लिखते हैं, EA। तो EA का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 q/r²। R आपका क्या हो जाएगा, √A² + R² उसके स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4πε0 q/A² + R²। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड EB। तो कितना हो जाएगा, 1/4π, इसको फर्स्ट मान लीजिए, q/√, सब कुछ सेम ही है। कितना आ जाएगा, 1/4πε0 q/A² + R²। इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस ट्रायंगल का यूज करके हम cos थीटा के वैल्यू का बात करें, cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा, A/√A² + क्या, R²। अब हम दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या बनते है, EA और EB का रिजल्टेंट। क्या निकालते हैं, EA और EB का रिजल्टेंट, यानी कि इक्वेटोरियल। अब मान लेते हैं कि EA जो है वो EB के बराबर है। अब बराबर E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E। तो क्या होगा, इक्वेटोरियल का बात करेंगे तो क्या होगा, √EA² + EB² और प्लस 2EA × EB cos 2 थीटा। अब हम EA EB को हम E मान लिए हैं, वहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था,
ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, तो हम क्या करते हैं उसको ई मान लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा, ई स्क्वायर अब प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस 2 थीटा। आगे बढ़े, क्या हो जाएगा 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। 2e स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए 2e स्क्वायर तो ठीक है, और 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आ जाएगा 2e स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। रूट रूट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2e कॉस थीटा। क्या आ गया आपका 2e कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2e कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, e का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा e इक्वेटोरियल आप क्या है 2 q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ये आपका क्या था कॉस थीटा, a बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना है a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, इसको इनको पॉज करिए और लिख लीजिए 1 2 3। चलिए मिटा रहे हैं, इधर का मिटा रहे हैं। चलिए देखिए ई इक्वेटोरियल आपका क्या आ जाएगा, देखिए उसको हम लिखते हैं q इंटू 2a बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अब प्लस आर स्क्वायर, उसका पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब याद करिए q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, p का जो वैल्यू होता है वो q इंटू 2a होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इसको ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब हमको स्पेशल कंडीशन पढ़ना है कि अगर डाइपोल शॉर्ट होगा तो क्या होगा, तो लिखेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा आर इज ग्रेटर देन ए सो डैट ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड as compared to आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर उसका पावर 3/2, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा इक्वेटोरियल जो निकल के आएगा वो आपका आएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए तो इस पे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं बता देता हूं, आप लोग खुद से उसको ट्राई करिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो आप खुद से कर लीजिएगा। जिस बच्चे से नहीं होगा वो कमेंट में लिखेगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये जो सवाल है आपका एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूं। चलिए ये जो है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.10, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये एकदम आपको इसी पे है, एक्सियल वाला पे और इक्वेटोरियल वाला पे, दोनों पे बेस्ट है। आप इसको ट्राई करिए, आप लोग से बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमारा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसका ये टॉप पोर्शन खत्म हुआ, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा है ये क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में
प्लेस्ड करेंगे और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो मैं उसको करता हूं। चलिए तो हम लोग देखते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल। क्या देखते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं टॉर्क होता क्या है। टॉर्क को हम लोग कहते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही टॉर्क कहते हैं। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन देखना है। क्या देखना है, टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो देखिए मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये डाइपोल है। मान लेते हैं कि ये क्या है, डाइपोल है। उसको हम प्लेस्ड किए हैं। क्या किए हैं, ये वाला मान लेते हैं माइनस क्यू है और ये वाला क्या है, प्लस क्यू है। और इसका लेंथ क्या है, 2a है। कितना है लेंथ, 2a, ठीक है। इसका लंबाई क्या है, 2a। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डाइपोल मोमेंट इस तरह है। और मान लेते हैं ये एंगल जो है थीटा बनाता है। कितना बनाता है, थीटा। ये जो एंगल है मान लेते हैं कितना बनाता है, थीटा। तो हमको अब देखेंगे, हम लोग जानते हैं जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा। तो इस पर जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ हो जाएगा। फोर्स F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू ई। अब देखिए जो फोर्सेस है क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो फोर्स है, दोनों फोर्स मिलकर कपल का फॉर्मेशन करेगा। क्या लिखेंगे, these two forces which are equal in magnitude, acts on dipole on different line of action, different line of action। क्या करेगा, कंस्टिट्यूट एक कपल का फॉर्मेशन होगा। मतलब जैसे देखिए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं आप, देखिए इसको समझिएगा। देखिए ये देखिए ये है, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे। तो क्या होगा कि एक फोर्स आप ऐसे घुमा रहे हैं, एक फोर्स इधर खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो दो फोर्स इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है तो कपल का फॉर्मेशन करेगा। जब कपल का फॉर्मेशन होता है तो फिर टॉर्क के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में जब कपल का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसको इस तरह ज्वाइन कर दीजिए। अब जरा सोचिए ये क्या चीज होगा, ठीक है। ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2a sin थीटा। जरा सोच के देखिए, थीटा के सामने ये भी थीटा ही हो जाएगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस की लेंथ है 2a, इसका निकाला था क्या, 2a sin थीटा। यानी कि टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, आइदर फोर्स यानी QE इंटू कितना, 2a sin थीटा। अब देखिए तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2a इंटू E sin थीटा, ठीक है। यानी कि टॉर्क इक्वल टू, अब लोग पढ़ चुके हैं ये क्या होता है, P, तो PE sin थीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन 3 मार्क्स में सीबीएसई में आता है, ठीक है। टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था, हमको निकल गया। ये आपका स्केलर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
P क्रॉस E। अब आपको पता है कि कैसे डायरेक्शन निकाला जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इस दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसको अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह रोटेट कर रहा है तो। ठीक है, इसका स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस पहला है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 कर दीजिए या फिर 180 डिग्री, तो आपका टॉर्क जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस डाइपोल को पैरेलल, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रखिएगा तो कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर कह दे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि साइन 90 डिग्री कितना होता है, मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा, PE। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि इस डाइपोल को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, तो इससे भी रिलेटेड एक सवाल है। ठीक है, वो आप लोग सवाल ट्राई करिएगा। जो आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 1.10 एनसीईआरटी का है, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.10। इसको आप लोग करिएगा, आराम से हो जाएगा, इसी पे बनेगा। ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात करें। किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो छोटा सा ही वीडियोज होगा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय भारत।